नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जिसे आपको सुबह ही देख लेना चाहिए। स्टडी में खुलासा, डेल्टा वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती होने का खतरा दोगुना। वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद महिला के शरीर पर चिपकने लगे चम्मच, तो बताई वजह। बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर पर एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। गाजा पर इजराइल ने किए फिर हवाई हमले, टूटा सीज फायर का समझौता। और WTC फाइनल के लिए तय, टीम में शार्दुल को जगह नहीं। देश भर में अभी तक कोरोना वायरस 2,96,00,000 के आंकड़े पार कर चुका है। वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश में आंकड़े काफी तेजी से बढ़े। फिलहाल एक स्टडी में खुलासा किया गया है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है और लोगों को संक्रमित कर रहा है। स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस पर हुई रिसर्च में कहा गया है कि भारत में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। स्टडी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के जरिए इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की 2 डोज डेल्टा वेरिएंट से शरीर को काफी मजबूत इम्यून सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो वहीं स्टडी के मुताबिक ये भी बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन अल्फा वेरिएंट के खतरे लगातार कम कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीन की दोनों डोज या कोरोना पॉजिटिव होने के 28 दिन बाद ली गई पहली डोज 70% तक कामगार साबित हो रही है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 17,72,00,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित होने वाले देशों की लिस्ट में पहले पायदान पर है। यहाँ अभी तक 3,43,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं इस लिस्ट में 2,96,00,000 संक्रमितों के साथ भारत दूसरे नंबर पर है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को तेज कर दिया गया है। इस बीच वैक्सीनेशन के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति के कई केस सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से सामने आया है। यहाँ 66 साल की एक महिला के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। हालांकि वैज्ञानिक इस सिद्धांत को खारिज कर रहे हैं। अनिमा नस्कर नाम की महिला के शरीर पर चम्मच और सिक्के के चिपकने का दावा किया गया। हालांकि उन्होंने इसके लिए वैक्सीन को कारण नहीं बताया। वो वैक्सीन की दोनों डोजेस ले चुकी है। उन्होंने बताया कि इस तरह की तमाम खबरों को देखने के बाद उनके बेटे ने प्रयोग किया तो ये सच साबित हुआ। नस्कर के बेटे संदीप ने कहा वो स्वास्थ्य विभाग जाएंगे और इसकी सूचना वहां के अधिकारियों को देंगे। संदीप ने कहा कि मैं वैक्सीन को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये सच है कि टीके तेजी से विकसित किए गए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसी दिक्कत हो। वहीं अनिका नस्कर ने कहा कि उन्हें कोई डर नहीं है, बस वो ये जानने के लिए उत्सुक है कि घटना के पीछे कारण क्या हो सकता है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को 1-2 दिन तक उसके साइड इफेक्ट का अनुभव हो सकता है। सामान्य तौर पर लोगों को बुखार, शरीर में दर्द, थकान महसूस हो सकती है। हालांकि डॉक्टर इसे सामान्य लक्षण मानते हैं। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ था। अब इस मामले में पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ट्विटर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। यूपी पुलिस ने ये कार्रवाई ऐसे समय पर की जब इस मामले ने सियासी रंग ले लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट पर सवाल खड़े किए तो सीएम योगी ने पलटवार कर राहुल गांधी को हिदायत दे दी कि यूपी को बदनाम न करे। अब यूपी पुलिस भी एक्शन मोड में है। पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने से संबंधित धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। इससे पहले गाजियाबाद पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच की गई। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता, दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो की जांच में ये पाया गया कि पीड़ित अब्दुल समद 5 जून को बुलंदशहर से लोनी बॉर्डर के बेहटा आया था। अब्दुल समद वहां से एक दूसरे व्यक्ति के साथ मुख्य आरोपी प्रवेश गुज्जर के घर बंथला गया था। पुलिस के मुताबिक परवेश के घर पर कुछ समय में कुछ लड़के आ गए और मिलकर अब्दुल समद के साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके मुताबिक अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करते हैं और उसके दिए ताबीज उनके परिवार पर उल्टा असर हुआ था। इस वजह से उन्होंने ये काम किया। पिछले महीने 11 दिन तक चले इजराइल हमास युद्ध के अंत एक सीज फायर के साथ हुआ था, लेकिन इजराइल और गाजा एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इजराइल ने गाजा पट्टी पर एक बार फिर हमला बोल दिया। इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर गाजा की तरफ रॉकेट दाग दिए हैं, जिसे 21 मई को हुए सीज फायर के अंत के रूप में देखा जा रहा है। इजराइल द्वारा किया गया यह हमला सीज फायर समझौते के बाद सबसे बड़ी घटना है। इस हमले के बारे में इजराइल ने कहा है कि उसने ये हमला तब किया जबकि हमास इस तरह इजराइल की तरफ आके गोले दागे हैं। इससे ठीक पहले हाल ही में इजराइल दक्षिण पंथियों ने पूर्व जेरूसलम की तरफ मार्च किया था, जिसमें काफी उत्तेजक नारे लगाए गए थे। फिलिस्तीन इससे नाराज था। आपको बता दें कि 11 दिन तक चला हमास और इजराइल के बीच का युद्ध एक दशक के भीतर चौथा युद्ध है, जिसका अंत 21 मई 2021 के दिन एक सीज फायर समझौते के रूप में हुआ। जिस सीज फायर समझौते का अब अंत होता नजर आ रहा है। इस युद्ध में इजराइल और हमास दोनों की तरफ से सैकड़ों हवाई हमले किए गए, जिसमें से 250 से ज्यादा लोग मारे गए। उनमें भी अधिकतर फलस्तीनी नागरिक थे। इजराइल डिफेंस टास्क फोर्स ने बयान देते हुए कहा कि उसके फाइटर विमानों ने खान यूनिस और गाजा शहर में हमास द्वारा संचालित किए जा रहे मिलिट्री अड्डों पर हमला किया।
न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में 18 से 22 जून तक खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया ने 15 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के आधार पर यह तय किया गया है कि भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही पारी की शुरुआत करेंगे। बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि शार्दुल ठाकुर के बाहर होने से 4 दिग्गज गेंदबाजों को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं।